मनुष्य के जीवन में उसकी संगति का बड़ा असर होता है। जैसी संगति मिलती है वैसे ही उसकी भावनाएं बदलती हैं, भावनाओं के साथ फिर विचार बदलते हैं और फिर विचारों के अनुरूप कर्म बदल जाते हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा अपनी शेर की टोली से बिछुड़ गया और वह सियारों की टोली में जाकर मिल गया। जैसे सियार करते वैसा ही वो करने लगा, धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी क्रियाएं, उसके कर्म सब सियारों की भांति हो गए। जैसे ही सियारों की टोली किसी शेर को देखती और देखकर वापस भागती तो वह शेर का बच्चा भी उनके साथ डरकर वापस भागने लगता। एक दिन एक किसी बूढ़े शेर ने यह सब देखा कि सियारों के बीच में तो ये शेर का बच्चा है, फिर ये डर क्यों रहा है। वह उसके पास गया, उसको बताया कि तुम सियार नहीं हो, तुम शेर हो। उसने कहा नहीं, मैं तो सियार हूँ, इनके जैसा हूँ। बोले तो चलो मेरे साथ तालाब पर चलो। तालाब पर गए तो उसको बताया देखो जैसा मैं हूँ ऐसे ही तुम हो। उसकी कुछ समझ में आया। फिर उसने कहा जैसे देखो मैं दहाड़ता हूँ, तुम जरा दहाड़ कर देखो। जैसे ही शेर दहाड़ा तो वह भी शेर की तरह से दहाड़ा। तब उसकी समझ में आया कि मैं शेर हूँ, पर सियारों के बीच रहते रहते वैसे ही मेरी भावनाएं बदली, वैसे ही विचार बदले और वैसे ही कर्म बदलते चले गए। प्यारे बच्चों, आप जिन लोगों के बीच रहोगे, अगर नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहोगे तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच जाओगे तो आपकी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। अगर आप कमज़ोर बच्चों के बीच में बैठोगे, ना पढ़ने वालों के बीच में बैठोगे, आपके अड़ोस पड़ोस के किस प्रकार के बच्चे हैं, उनकी कैसी विचारधारा है, अगर उनके बीच बैठोगे तो आपकी विचारधारा भी वैसी ही बन जाएगी और जैसे विचार होंगे फिर वैसे ही कर्म भी आपके वैसे ही होने लगेंगे। इसलिए याद रखो, अच्छी संगति हो। जो बुरे विचार रखने वाले लोग हैं, नकारात्मक विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे सोच रखने वालों के बीच से अपने आप को हटा लेना है। अच्छे बच्चों के बीच में बैठोगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे तो फिर आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को कम से कम आधा घंटा अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ जरूर बैठना चाहिए और उनके विचार लेने चाहिए। तदनुरूप आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।